आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आएंगे। भारत यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्योता पुतिन ने स्वीकार कर लिया है। बहुत बड़ा मामला, एक बहुत अहम खबर आपके सामने रखते हैं। भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात पर मगरबी ममालिक में तशवीश पाई जाती है। बरतानवी अखबार ने ऐसा दावा किया है। रूस ने भारत का नाम लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शेर की तरह भारत में घुसने वाले हैं। रूस ने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति पुतिन भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। पुतिन की भारत यात्रा ऐसे समय पर प्लान की गई है जब भारत के पड़ोस में एक बड़ा खेल शुरू होने वाला है। हिलाली साहब, सवाल मेरा ये है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो अब इंडिया के दौरे पे आ रहे हैं और S-400 जो है उसकी डिलीवरी तो हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि S-500 जो वो उनका डिफेंस सिस्टम है उसके लिए भी बात होगी। इसे आप ग्रेट गेम भी कह सकते हैं। भारत के चारों तरफ होने वाले इस ग्रेट गेम में कई देश शामिल हैं। पुतिन से मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से हेडफोन नहीं लगाया जा रहा था। इसके लिए भी उनको मदद लेनी पड़ रही थी। अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके बाजू खींचते हाथ पकड़ते दिखाई दिए, जैसे कोई बच्चा मेले में अपने पापा के साथ गया हो। दरअसल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अचानक एक बयान दिया। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद रूस की अपनी पहली विदेश यात्रा की थी, लेकिन अब बारी हमारी है। इसीलिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। मोदी से शख्सियत के आगे शहबाज शरीफ का कोई मुआवजा नहीं बनता। आलमी सतह पर जो पजीराई मोदी मिली है, आपको पता है, इससे पहले कभी भी किसी सरबराह मुमलिकत को नसीब नहीं हुई है। पुतिन का ये दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं, ये एक बड़ा संकेत है कि भारत और रूस के रिश्ते यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद मजबूत बने हुए हैं। पुतिन की भारत यात्रा इसलिए भी अहम हो जाएगी क्योंकि 2021 के बाद वो पहली बार भारत की धरती पर आ रहे हैं। उनके साथ उनकी मुलाकातों की जो तस्वीर आई हैं, फुटेजेस आई हैं, सच पूछें दिल खून के आंसू रो रहे हैं। ये हैं हमारे लीडर, ये हैं हमारे नुमाइंदे, जिनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर इन्हें आप देख लें कि कोई मिस्टर बीन से तशबीह दे रहा है और कोई इन्हें चार्ली चैपलिन करार दे रहा है, जो कि अफसोस की बात है हमारे लिए। आलमी सतह पर जगहसाई हो रही है। इंडियन मीडिया जो कि तनकीद का मौका नहीं जाने देता, पाकिस्तान पे तनकीद जब भी करनी होती है वो आगे आगे होते हैं, वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म की वीडियो शेयर कर रहे हैं। इस दौरान भारत रूस शिखर सम्मेलन होगा और दोनों देश रणनीतिक रूप से कई नए क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना चाहते हैं। इस बार बातचीत सिर्फ परंपरागत हथियारों या व्यापार पर नहीं, बल्कि हाई टेक्नोलॉजी, आर्कटिक क्षेत्र और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों पर भी होगी। तर्जुमान अमेरिकी दफ्तर खारजा नेड प्राइस की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी सहाफी ने सवाल किया कि भारत बड़ी मिकदार में रूस से तेल खरीद रहा है, आपको इस पर तशवीश है, जिस पर नेड प्राइस ने कहा कि भारत से इस मामले पर मुतादिद बार गुफ्तगू हुई है। भारत से ऐसी शराकतदारी नहीं बना सके जैसी उसकी रूस के साथ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पुष्टि की है कि भारत रूस समिट की मेजबानी इस बार दिल्ली करेगा, यानी कि इस बार भारत में आएंगे रूस के सबसे बड़े मुखिया। शायद आपको याद हो जब चाइना नई नई इकोनॉमी उठ रही थी ना, तो चाइना के ऊपर सेम जिस तरह इस तरह इंडिया के ऊपर नजरें ना, वो सेम चाइना के ऊपर नजरें थी, ठीक है ना, कि इसको दबाया। फिर उन्होंने अपने सिस्टम का मजबूत किया। और आपको बता दें कि आखिरी बार पुतिन 6 दिसंबर 2021 को अपनी भारत यात्रा पर आए थे। उस समय वो सिर्फ 4 घंटे के लिए भारत आए थे, मगर अब पुतिन बड़े प्लान के साथ भारत आ रहे हैं। फरवरी 2022 में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पुतिन की ये पहली भारत यात्रा होगी। और भी बहुत कुछ, वो जो तकरीबन 7.5 लाख राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने की भी बात हो रही है। रशिया का प्रेसिडेंट जो पुतिन जो इंडिया आ रहे, जो इन्विटेशन भेजा है, जो इंडिया ने वो एक्सेप्ट कर लिया है। सितंबर महीने में जो हिंदुस्तान में आएगा, जिस तरह भी ये खबरें आ रही है दोस्तों, जो रशिया का प्रेसिडेंट दुनिया परेशान में दिखाई दे रहे हैं। जो हम लोग का हमसाया पाकिस्तान सबसे ज्यादा परेशान में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह भी पाकिस्तान मीडिया में देख रहे हो, जिस तरह भी ये चर्चा हो रही है, पुतिन क्यों हिंदुस्तान में आ रहे हैं, शायद हथियार का डील होगा दोस्तों। जिस तरह पाकिस्तान में मीडिया में देख रहे हो, पाकिस्तानी मीडिया ही बोल रहे हैं, मतलब जिस तरह भी S-500 का डील हो सकता है, 5 जनरेशन का फाइटर जेट का भी डील हो सकता है, मतलब रशिया के साथ Su-57 जो अभी जो एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 तो पहले भेज दिया, अभी जो भी बाकी है वो 2 स्क्वाड अभी वो भी आएगा।
लेकिन जिस तरह भी एस जो 500 का भी बात चल रहा है दोस्तों, वो भी डील हो सकता है, क्योंकि देखिए ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात मेंटेन करते हुए रखते हुए इंडिया जो है वो अब रशिया और उनके बीच में भी आपस में कुछ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम सी पैक के हवाले से चाइना के साथ भी हमारी दूरियां आ रही हैं, बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की रिपोर्ट्स हैं। उनकी फॉरेन जो उनकी फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट है उस पर जो सवाल जवाब आते हैं, रफ्तार भी यहाँ पर थमी हुई है। बिल्कुल अफगानिस्तान पर भी हम अमेरिका को टो कर रहे हैं। और अभी चौधरी सरवर साहब का मैंने एक क्लिप सुनाया जिसमें वो कह रहे हैं कि IMF ने हमसे सब कुछ यानी लिखवा लिया है और सिर्फ $2 बिलियन का कर्जा देना है उन्होंने 3 साल, यानी $6 बिलियन टोटल है। तो ये कहाँ हम खड़े हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं? जफर इलाही साहब, आपकी समझ में क्या आता है? आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हुए तकरीबन 2.5 महीने हो गए, लेकिन जंग के बादल अभी भी पूरी तरह से छटे नहीं हैं। कशीदगी बरकरार है। अभी भी इस बात के खदशात मौजूद हैं कि भारत दोबारा कोई हिमाकत कर सकता है। और इसके साथ साथ वो जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे, मकबूजा कश्मीर का मामला जिसमें 19 अगस्त 2021 को भारत ने खुसूसी स्टेटस खत्म कर दिया था कश्मीर का, वो अपनी जगह पर बरकरार है। इंडस वाटर ट्रीटी जिसे हेल्ड इन एबेंस किया गया था, वो इशू अपनी जगह पर बरकरार है। पाकिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये इशू बरकरार है। ये आउटस्टैंडिंग जो इश्यूज हैं ये कैसे रिजॉल्व होंगे? डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया पाकिस्तान और भारत के दरमियान, लेकिन इसके साथ साथ इन इश्यूज को हल करने के लिए क्या अमेरिका कोई किरदार अदा करने को तैयार है? वैसे समी साहब, इकोनॉमी की जो आपने बातें की, तो मेरे ख्याल में ये आपको हम लोगों को समझना चाहिए कि IMF के प्रोग्राम के जाने के पहले ये सब कंडीशंस जो थी इन पे निगोशिएशंस हुई थी। और खास तौर इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट बैंक, इसलिए IMF का कहना यह है कि अगर हम आपको कहते हैं कि ये आपको करना है और अगर आप ना करें और फिर आप और कर्ज के बैंकों से ले लें, खास तौर स्टेट बैंक, और करेंसी छापने लग जाएं, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट आप में है वो आप वापस नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अगर हमारे से आप कर्ज चाहते हैं तो हमारे कुछ कंडीशंस हैं, उस पे आप हमें बताएं। कि अभी जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में जब से वार स्टार्ट है, तब से मतलब रशिया का प्रेसिडेंट हिंदुस्तान में नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी जो जिगरी दोस्त अभी रशिया अभी हिंदुस्तान में आ रहे हैं दोस्तों। जिस तरह अभी हिंदुस्तान ने जो इन्विटेशन भेजा है, अभी उसका अभी रिप्ले भी आ गया है। देखिए दोस्तों, अभी जो रशिया का अभी फॉरेन मिनिस्टर ने खुद बोला है दोस्तों, खुद ये कन्फर्म किया है जो रशिया का प्रेसिडेंट हिंदुस्तान में आ रहे, किसी की दबाव में हिंदुस्तान नहीं है, किसी के प्रेशर में हिंदुस्तान नहीं आए दोस्तों। जिस तरह अभी अमेरिका, जिस तरह अभी डोनाल्ड ट्रंप जब से प्रेसिडेंट हुआ है, तब से जिस तरह अभी हिंदुस्तान को धमकी दे रहा है, अगर रशिया से क्रूड ऑयल खरीदेगा तो हम 500% टैरिफ लगा देंगे, अगर रशिया से कुछ हथियार का डील करेगा तो हम सैंक्शन लगा देंगे हिंदुस्तान पर। जिस तरह यूरोप यूनियन भी वो धमकी दे रहे, नेटो भी हिंदुस्तान को धमकी दे रहे, लेकिन हिंदुस्तान ने कोई परवाह नहीं किया। हिंदुस्तान किसी की प्रेशर में नहीं आया। हिंदुस्तान ने कह दिया भाई जो करना है भाई कर लो, लेकिन हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। ये नई भारत है और जो जिस तरह अभी बोलेगा उसका जवाब उसी तरह हिंदुस्तान देगा दोस्तों। जिस तरह अभी हिंदुस्तान की जो हिंदुस्तान और रशिया की जो ये दोस्ती, मतलब दुनिया हैरान है, दुनिया परेशान है, क्योंकि अमेरिका चाहता है मतलब हिंदुस्तान अमेरिका से हथियार। लेकिन देखिए दोस्तों, जिस तरह भी अमेरिका जो हरकत किया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिस तरह भी बार बार जो अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह भी क्रेडिट लेना चाह रहे, मैंने सीज फायर किया, इंडिया पाकिस्तान की वार, मैंने इंडिया को धमकी दिया, मैंने अगर हिंदुस्तान ये वार नहीं रुकेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे हिंदुस्तान के साथ। लेकिन हिंदुस्तान बार बार डिनाई कर रहे। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप मतलब ये क्रेडिट लेना चाहते,
खुद को मतलब वो नोबेल प्राइज जो है अवार्ड वो लेना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने भाई ये नहीं होगा दोस्तों, तूने कुछ भी नहीं किया है, और जो तू बोल रहा है ये तेरा भ्रम है, ये तेरा झूठा प्रोपेगेंडा है। तूने कभी जो हिंदुस्तान का पाकिस्तान का वार नहीं रुका दोस्तों। हिंदुस्तान बार बार चाटा मार रहा है मतलब जो अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यही सोच रहे मैं प्रेशर डालूंगा, धमकी दूंगा, हिंदुस्तान मेरी बात मानेगा। ये सोच रहा था कि पाकिस्तान जो कंट्री भीख से चलने वाला, हिंदुस्तान भीख से चलने वाला नहीं है, और हिंदुस्तान किसी के दबाव में प्रेशर में आने वाला नहीं है दोस्तों।